ऐसी ऐसी अनोखी बातें एक श्याम भक्त की, जो अपने आप में दावा करता है पुनर्जन्म का, आलू सिंह जी महाराज होने का। जो फोन पर ही सबकी अर्जी लगाता है, आपको उनके नंबर बताए जाएंगे और आप भी उन्हें फोन करके अर्जी लगा सकते हो। जो दावा करता है अलग अलग चमत्कार होने का उनके जीवन में। चलिए उन बातों की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। आप भी उनकी बातें साक्षात सुनिए। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इन खाटू श्याम जी की चमत्कारी गलियों में निकल पड़ते हैं बाबा श्याम के चमत्कार को ढूंढने के लिए। जिन भक्तों का साक्षात बाबा श्याम ने हाथ पकड़ा है, उन भक्तों से मिलेंगे। खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सात भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम कभी नहीं चाहेंगे जो उनकी भक्ति का गुणगान करे, आप उसको सहयोग ना करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम गुरु जी। जय श्री श्याम भैया जी। आप लोगों को सबसे पहले हमारा धन्यवाद, जो आप लोगों ने आज बाबा जो कहना चाहते कि हाँ बाबा से बात होती है, उसको आप लोगों ने बाबा की कृपा से लोगों तक पहुंचाया। और आप लोगों ने न्यूज चैनल पे डाला भैया, डालने के बाद लोगों का फोन आया है, उसमें भी लोगों का काम बना है। जिसमें एक मैनपुरी की रहने वाली दीदी, जिनके बच्चे के दिल में छेद था, एक छेद था जो सही हो गया था, दूसरा छेद था जो डॉक्टर डेट नहीं दे रहा था बार बार, लेकिन फोन आने के बाद डेट मिला, आज ऑपरेशन हुआ, आज ऑपरेशन सक्सेस हुआ, आज बच्चा एकदम पूरी तरह सही है। दूसरा आंध्र प्रदेश की रहने वाली दीदी, जो डॉक्टर बोला था बच्चेदानी निकालने के लिए, फोन आया, बाबा की कृपा से अर्जी लगाए, फिर गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला कोई दिक्कत नहीं, बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़ी। फिर भैया लोगों ने जो यूट्यूब चैनल पे डाला, लोगों ने फोन किया, उसमें एक बिहार के रहने वाले भैया, जो 6 साल से पैर में कूल्हे में दर्द था, नहीं दर्द सही हो रहा था, बाबा की कृपा से दर्द सही हो गया। और एक हरियाणा के रहने वाले भैया, जो बेटी का तबीयत 3 महीने से खराब था, बेटी का तबीयत 3 दिन से खराब था, सही हो गया। और पेट में बच्चा था जो 3 दिन से 7 महीने था, मूव नहीं कर रहा था, तो दूसरा दिन था, फोन आया, बाबा से अर्जी लगाए, तुरंत बच्चा मूव करने लगा। ऐसे और भी लोगों का फोन आया है, बाबा से अर्जी लगा रहे हैं और बाबा ने लोगों का काम किया है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बाबा हारे का सहारा है, लेकिन किसके लिए? सच्चे लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करके आएगा तो यहाँ पे बाबा सुनवाई करेंगे, क्योंकि बाबा हारे का सहारा बने थे महाभारत के युद्ध में। श्री कौरव श्री पांडव जी में जब युद्ध हुआ था, अगर बाबा ने साथ दिया श्री पांडव जी का, तो सत्य का साथ दिए थे। श्री कौरव भगवान का साथ क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो गलत थे, इसलिए नहीं साथ दिए। अगर ऐसे होता तो कौरव भगवान का भी साथ दिए होते। श्री पांडव जी भगवान का ही साथ दिए, केवल हारे का सहारा बने थे, सच्चे थे। इसलिए बाबा के दरबार में बाबा हारे का सहारा है, लेकिन सच्चे लोगों के लिए है। इसलिए बाबा का एक चीज कहना है कि सच्चाई पे चलिएगा और बाबा से डरिएगा। जो भी आप कुछ कर रहे हैं, ये ना सोचिए कोई देखे या ना देखे, लेकिन बाबा एक पल का रिपोर्ट बाबा के पास है, बाबा के पास रिकॉर्डिंग है। बाबा जो जैसा कर्म करेगा वैसा काम करेंगे। ऐसा नहीं किसी का चोरी करके और किसी का गला काट के आए तो सोचो बाबा हारे का सहारा, बाबा हाथ पकड़ लेंगे। बाबा तो हाथ उसका पकड़ेंगे जिसका आपने गला काटा है, उसकी आंसू गिरा, आप उसका सुनवाई करेंगे। गला काटने वाले का सजा हो गया तो यहाँ आने पे माफी नहीं मिलेगी, उसको सजा बाबा सजा दे के भेजेंगे। इसलिए सच्चाई पे चलिएगा और सत्य रास्ते पे चलिएगा, बाबा का यही कहना है। और आप लोगों को बता दें कि गुरु आलू सिंह जी महाराज, जो आज बाबा से बात होती थी, बाबा की कृपा से आज बाबा कीर्तन खुद करवाते थे उनसे, आज बाबा अर्जी खुद लगवाते थे, लोगों को काम बना, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दिया, लोगों का काम बना है। आज जो ही हमारा दूसरा जन्म आलू सिंह जी महाराज का, कि आज जिसको आलू सिंह जी आज दूसरा जन्म है, कि आज बाबा से बात होती है। और अगर बाबा से बात होती तो बाबा ने लोगों को प्रूफ भी दिया है कि आज बारिश भी कितनी बार रुकी हुई है, और जिसको डॉक्टरों ने जवाब दिया, आज लोगों की जानें बची हैं। आज 2-2 साल, 8-8 साल, 5-5 साल जिसके गोद नहीं भरा, बाबा ने आशीर्वाद दिलाया। जैसे गुरु श्री आलू सिंह जी महाराज बाबा की कृपा से चमत्कार दिखा, ठीक उसी तरह बाबा आशीर्वाद देते हैं, दिलाते हैं। बाबा की कृपा से आज गोद भरा है। और अभी आपको गोंडा में रहने वाले भैया, 2 बेटी थी जो ऑपरेशन से हुई थी, एक बेटा चाहिए था, बाबा ने अर्जी लगवाया, बेटा हुआ, नॉर्मल हुआ। आपके औरैया में रहने वाले भैया, जो ऑपरेशन डिलीवरी का मैटर था, पानी की झिल्ली फट गई थी और डॉक्टर बोला ना माँ बचेगी ना बेटा। फोन आया,
बाबा ने अर्जी लगवाया। आज फोन पे ही बाबा बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, माँ और बेटा दोनों सही सलामत हैं। आपके बकरा में रहने वाले भैया जो हाइड्रोसील का ऑपरेशन 2 बार हो चुका था, ऑपरेशन सफल नहीं हुआ था और डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं बचेंगे। आज बाबा की कृपा से अर्जी लगाए बाबा ने, आज तीसरी बार ऑपरेशन हुआ, आज वो भी भैया जिंदा है। आज उसी बकरा में 6 बेटियां थी, जो बेटा होता था तो 3 महीने पे एक्सपायर हो जाता था। आज फोन आया, बाबा ने आशीर्वाद दिलाया, आज बेटा हुआ, आज बेटा वो भी जिंदा है। उसी बकरा में ऑपरेशन डिलीवरी का मैटर था, डॉक्टर बोला ब्लड की कमी है और माँ बच्चे में से एक को बचाया जा सकता, ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, लेकिन बाबा ने अर्जी लगवाया, आज ऑपरेशन हुआ, बेटा हुआ, माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। आपके अगरक रहने वाले भैया 4 बेटी थी, 1 बेटा चाहिए था, आज बाबा ने अर्जी लगवाई, आज उनको भी बेटा हुआ। अभी आपके रिंगस में रहने वाले कमल भैया जो 3 बेटियां थी, 1 बेटा चाहिए था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, अभी 1 हफ्ते हुआ उनको भी डिले हुआ। रिंगस में रहने भैया आज उनको भी बेटा हुआ। रिंगस में रहने वाले आलू सिंह जी महाराज के चेले श्री कालू कुमावत, आज बाबा ने उन्होंने भी घर पे कीर्तन करवाया। बाबा ने बोला आज उनकी भी होटल की दुकान खुली। और आपके रहने वाले बादीकुई के रहने वाले भैया जो 10 साल से हाथ दर्द करता था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आज हाथ का दर्द पूरी तरह सही हो गया। आपके बस्ती में रहने वाले भैया जो 10 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा ने अर्जी लगवाया, उनका गोद भरा। आपके मेहदावल में रहने वाले भैया जो 5 साल से गोद नहीं भर रहा था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आज गोद भरा। आपके मेहदावल में रहने भैया 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आज गोद भरा। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में भी चाहे कीर्तन हुआ, कोई फंक्शन हुआ, आज लोगों ने फोन किया है, बारिश होने पे आज बाबा ने श्री श्याम। और थोड़ा सा और भैया, और बाबा से बात होती है तो आज बाबा ने बिस्कुट, नमकीन, चाय आज छोड़वा के नंगे पैर ही रहते हैं। और MSc मैथ्स से BEd प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी थे, फर्स्ट ईयर तक मैथ पढ़ाते थे। आज बाबा से पैदा हुए थे तभी से बात होती है। और जब यहाँ खाटू रहते तो बाबा खुद निशान चढ़वाते लोगों का काम करने के लिए डेली, रिंगस से खाटू, और उसी से लोगों का काम बना। जैसे आलू सिंह जी महाराज बाबा की कृपा से कीर्तन करते थे, ठीक उसी प्रकार बाबा आज ताली कीर्तन करवाते हैं। आज म्यूजिक पे हम नहीं गाते, बाबा ताली कीर्तन ही करवाते हैं और उससे लोगों का काम बनता है। जब आप भजन गाओगे तब काम बनेगा, लेकिन भजन गाने के साथ साथ बाबा ये देखते हैं कि वो कैसा इंसान है। अगर सच्चा इंसान है तो वो भजन गाएगा, तभी काम बनेगा। जैसे आलू सिंह जी महाराज की अर्जी बाबा लगवाते थे, लोगों को काम होता था। महाराज जी भजन बाबा गवाते थे, लोगों को काम बनता था, लेकिन उसके पीछे एक कारण था, महाराज जी की ईमानदारी, सच्चाई। तो आप ईमानदार सच्चा रहोगे तब आपकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि आप गलत करो, पूजा पाठ करो तो बाबा आपका सुनेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, ईमानदारी, सच्चाई, सत्य रास्ते चलिएगा, फिर भजन गाइएगा, पूजा पाठ, फिर बाबा सुनवाई करेंगे। बोले श्याम प्यारे की जय। तो गुरुजी कीर्तन का महत्व बता दीजिए आप। कीर्तन का महत्व यही है, कीर्तन में बाबा को भाव से रिझाना, बाबा को मनाना। भजन के माध्यम से भजन वो गाइए जिसमें अर्जी वाले भजन हो, जिसमें बाबा अर्जी सुनते हो, भाव वाले भजन। और वो भजन के माध्यम से बाबा को मनाया जाता है। ले मोर छड़ी जब भी कीर्तन किया गुरुवर, मनाया श्याम को, मुर्दे में जान आई, लूले चढ़े उठकर दिखाया काम को। महाराज जी बाबा कीर्तन करवाते थे, बाबा भजन सुनवाते थे महाराज जी बाबा को, तो बाबा को मनाते थे, लेकिन वहाँ महाराज जी के अंदर बाबा के प्रति भाव था। एक भाव मतलब ईमानदारी, सच्चाई। जब आप सच्चाई पे चलोगे तब भाव आएगा, और जब भाव से बाबा को मनाओगे तब बाबा रिझेंगे। जैसे मीराबाई वृंदावन में मंदिर में कीर्तन कर रही थी और किसी भक्त ने कीर्तन करते करते, भजन गाते गाते ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कि कृपया आप राग से गाइए। मीराबाई की भजन गाते गाते नजर जब ब्लैक बोर्ड पे पड़ी तो उन्होंने राग के पहले अनु बढ़ा दिया। अनुराग मीन्स होता है भाव, मतलब बाबा भाव को देखते हैं, ना कि आपकी लय, सुर, ताल, आवाज को देखेंगे, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आप कितना बढ़िया आप म्यूजिक पे गा रहे हो, ये नहीं बाबा देखते हैं। बाबा भाव को देखते हैं, भाव से आप जब गाओगे तब आपकी सुनेंगे। वहाँ म्यूजिक और आवाज बाबा देख के आपकी अर्जी को बाबा नहीं सुनेंगे। इसलिए भाव से बाबा को मनाइए, रिझाइए, और फिर बाबा आपकी अर्जी को सुनेंगे।
और सच्चाई पे चलिएगा। ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पारे। एक चीज याद रखिएगा, अगर बाबा हारे का सहारा है तो सच्चे लोगों के लिए, क्योंकि जब महाभारत में श्री कौरव श्री पांडव भगवान में युद्ध हुआ था तो बाबा श्री पांडव जी का केवल साथ दिए थे, हारे का सहारा बने थे, क्योंकि वो सत्य के थे। ऐसे होता गलत लोगों की अगर सुनवाई होती ना तो कौरव भगवान का भी साथ दे दिए होते, पांडव भगवान का साथ दिया कि सत्य का हारे का सहारा बने थे। इसलिए दरबार है, सच्चे भगवान है तो सच्चे लोगों के लिए है, गलत लोगों के लिए नहीं है। एक चीज याद रखिए, जो भी आप कुछ करते हैं कोई देखे या ना देखे, भगवान के पास एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है और बाबा एक एक पल पॉइंट का हिसाब देते हैं। जैसा जो कर्म करेगा वैसी सुनवाई हो। ये बाबा से डरिएगा, सच्चाई पे चलेगा, फिर बाबा सुनेंगे। बोलो श्याम प्यारे की। और एक बार भैया लोगों को, जो आज भैया लोगों ने न्यूज चैनल पे आज इस बात को डाला, बाबा बोलते हैं बाबा की कृपा से कि आज बाबा से बात होती है, आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। आज भैया लोग के डालने के न्यूज चैनल पे डालने के बाद भी आज लोगों का काम बना है। और जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं बचेंगे, लोगों का फोन आए, एक फोन पे बाबा बोले जाइए कोई दिक्कत नहीं होगी। आज लोगों की जान बची है, 8 साल 5 साल 10 साल जिसका गोद नहीं भरा, आज डॉक्टर जवाब दिया गोद नहीं भरा, बाबा ने बोले आशीर्वाद है, आज गोद भरा है। आज बारिश भी कितनी बार रुकी हुई है, बाबा जी लगाए। आज यही प्रूफ है कि आज बाबा से बात होती है और गुरु श्री आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। आज यही प्रूफ है। एक बार भैया लोग को हमारा दिल से धन्यवाद। ये आज भैया एक अच्छा काम कर रहे हैं कि कम से कम डाले, किसी लोग का काम बना। आज दादी कोई के रहने वाले भैया, आज इन्होंने भी कोरोना से बाबा की कृपा से हमसे जुड़े हुए हैं। आज भैया ने भी अर्जी लगाई, भैया की भी काम बना। भैया लोग ने कितने लोगों को नंबर दिया, कितने लोगों का काम बना है, आज भैया बताएंगे, आप लोग सुनिए। जय श्री श्याम भैया, धन्यवाद आपको चैनल के द्वारा सब भक्तों को। भैया हेलो, जय श्री श्याम भैया, सब आपके चैनल के द्वारा सारे भक्तों को ये बाबा के चमत्कार पहुंच रहे हैं, आपको धन्यवाद। सर गुरु श्री आलू सिंह महाराज कहते थे कि प्रभु का सच्चा दरबार है, जो सच्चे मन से धावे उसका बेड़ा पार है। तो आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार किए मेरे हैं बाबा ने, जीवन में वो बताइए। चमत्कार शुरू में जैसे हार के आया था तो जैसे कम से कम 8 घंटे आंसू नहीं थे, 8 घंटे तक आंसू नहीं सूखे थे। तो तौलिया था वो इतना गीला हो गया था, जैसे रिंगस में पैर रखा बस से उतरा, जैसे बाबा साक्षात आए वैसे आंसू पूछे। और इतने चमत्कार हुए, कभी झुकने नहीं दिया, हार नहीं हुई क्या, पर उस सच्चे मार्ग पर चलने के बाद में झुकने नहीं दे रहे। उसके बाद में कुछ संशय और मेरे में कुछ घमंड, अहंकार, थोड़ी बुराइयां ये सबको दूर नहीं कर पा रहा था। बाबा से प्रार्थना की, उस टाइम मैं गुरु आलू सिंह महाराज की बगीची में थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर मेरे को गुरु संतोष जी, गुरु आलू सिंह महाराज के रूप में गुरु संतोष जी द्वारा मेरे को बार बार कहा कि कोई चीज का प्रण मत करो, अहंकार मत करो, बुरे क्रम से बचो है और सच्चे मार्ग धर्म को चलो, कोई भी संकल्प मत करो, ठीक है ना। नियम बाबा के जो नियम है उस पर चलो। उसके बाद में इनसे मेरे संशय हो रहा था कि मैंने बच्चा है जो पढ़ रहा नहीं है, तो सारे दिन क्रिकेट खेलता रहता है। वो 7-8 साल का बच्चा था, उस टाइम छोटा बच्चा था। इन्होंने कहा कि नहीं, इसके पाबंदी हटा दीजिए। ये 3 साल बाद में क्या नाम से 3 साल बाद में इसका नंबर आएगा क्रिकेट में, और आज जयपुर में खेल रहा है। 90 उसमें जिला में हो गया। मैं तो जानता भी नहीं बोलना कौन सा, उसमें जयपुर में हो गया। उसके बाद में दुकान का 40 महीने तक मैं सेल नहीं हो रही थी, बिकने नहीं दे रहे थे, अपने ही नहीं बिक रहे, बेचने दे रहे थे, खर्चा भारी हो रहा था। मेरे को गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये क्या बात है, ये दुकान, ये बाबा जो करेंगे, जो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, गलत कभी होने नहीं देंगे। परीक्षा जरूर ले लेते हैं, जो बाबा का गुणगान करते हैं, जो बाबा के सच्चे मार्ग पे थे, उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 40 महीने तक ये स्थिति होगी। 40 महीने के अंदर सब लोगों को दिखा दिया कि अपना कौन है, पराया कौन है, ठीक है ना। कोई अपना नहीं है, अपना है केवल
सब बाबा है, श्री खाटू वाले श्री श्याम बाबा। उसके बाद में जो सच्चा मार्ग दिखा दे, धर्म का रास्ता दिखा दे, वो है जो है श्री गुरु आलू सिंह के रूप में श्री संतोष जी गुप्ता जी आए हैं। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो बुरे क्रमों से बचाया, अहंकार को दूर किया। जबकि बाबा का इतना चमत्कार है क्योंकि बाबा भाव देते हैं। तो पहले तो निशान लेके आया, छाले हुए इतने जबरदस्त है, तो मैंने सोचा मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा निशान लेके क्या। और किसी को भेजा, उन्होंने कहा 3 बार कैसे ही आ जाओ, 3 बार छाले होंगे, चौथी बार दौड़ते हुए आ जाना। उसके बाद 3 बार छाले हुए, खूब जबरदस्त। हाँ, बच्चे घर वाले क्या किया बाबा ने, मैंने बाबा सब बच्चा करेंगे। उसके बाद में चौथी बार जब नींद आने लगी निशान आते हुए, तो वहां से दौड़ते हुए 1 घंटा 40 मिनट में यहाँ पहुंचा। बाबा ने इतना तेज उड़ाया था, मैं खुद मात्र 1 घंटे और 40 मिनट के अंदर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आगे निशान पड़ा, निशान लेते हुए दौड़ते हुए, कहीं भी पानी कुछ भी नहीं। वो पहले अनुभव बहुत कराते हैं, शक्ति देते हैं, सारा वो अनुभव कराते हैं। उसके बाद में ये मान लो इनसे जुड़ने के बाद में फिर क्या नाम से दुकान की सेल हुई, ठीक है ना, अच्छे पैसे मिले, ठीक है। उसके बीच में इतने अनुभव बहुत कराए। उसके बाद में जो ने दुकान में अटका रखा था 2,51,000 रुपए मेरे पास साई थी। अब वो साई उसकी डूब चुकी थी। अब मेरा मन भी गवाह नहीं दे रहा था कि उसका तो हो गया था। उसने खूब पुलिस में खूब उन्होंने कोशिश करी, खूब दादागिरी करने की, पर वो हाथ लग गए। आखिर में कहा कि भैया हमको माफ कर दीजिए, हाँ हमने गलत किया, हाँ दुकान बेचने ने नहीं भड़का, हम साई को माफी मांगते हैं। कहने की मेरे से माफी मत मांगो, मांगो खाटू वाले श्री श्याम बाबा जी से, ठीक है ना। आपने ये मेरे साथ में वो किया है, जो कुछ भी किया हो, पर तेरी साई, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए, जो भी किए उन्होंने भोगे। पर मेरे फिर संशय को मिटाने के लिए फिर गुरुजी से पूछा मैंने कि गुरुजी 2,51,000 मेरे पास साई है, अब इसका हम क्या करें। वैसे डूब गई या कोई धार्मिक कार्य में लगाए या कोई और जगह लगाए, बताओ आप मेरा संशय। इन्होंने यही कहा कि साई को वापिस लौटाइए। ये चाहते तो ये कहते 10, 20, 50 हजार मेरे को दे दो और क्या नाम से, पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो ऐसे होता तो ये कहते हमको दे दो साई, तो हमको 10, 20, 50 हजार के लालच कर जाते हैं। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं इसको साई को वापिस लौटाइए। उस साई को वापिस लौटाया, जबकि उन्होंने थाने के द्वारा FIR भी दर्ज कराई। पुलिस वाला मेरे को बुला रहा थाने, मैंने तेरे घर होते मेरे पास आना। पुलिस वाला वो आया, उन्होंने कहा तूने दुकान कैसे बेची, मैंने ये स्टाम्प करो, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, 6 महीने तक पैसे नहीं दिए तो ये साई जब्त करने का अधिकार है, ये स्टाम्प है जो रद्द हो जाएगा। तो बताओ आप सच नहीं है, ठीक है ना, आप जो है आपकी कार्रवाई करो। उन्होंने FIR, मैं कहने का मतलब यार बाबा भय को दूर करते हैं, अहंकार को दूर करते हैं, बुरे कर्मों से बचाते हैं, सच्चा मार्ग धर्म दिखाते हैं। वो क्यों, जब भी बाबा की शरण में रहने के बाद में उनको गुरु की, सच्चे गुरु की जरूरत रहती है, ठीक है। उसके बाद में काम होता है, जो कि गुरुजी संतोष जी के द्वारा मेरे को इतने दिन, जब भी मेरे को संशय वो होता है तो इनके पास फोन लगा के मैं इनसे मालूम कर लेता हूँ। और इतने दिन काम हुए, मैं कभी और भी कई चैनलों के कई ने फोन किया कि हमारे बारिश रुकवाई, कई को फोन दिया, फोन नंबर दिए संतोष गुरु जी के कि भैया आपकी समस्या हो बाबा के द्वारा, क्योंकि ये अर्जी लगाते बाबा के, आप बाबा करते काम, ठीक है ना। तो कोई भी अपन कलेक्टर के पास, अधिकारी के पास जाएंगे, ठीक है ना, तो अपन किसी को लेके जाएंगे तो उनकी जल्दी सुनेंगे। वैसे सच्चे जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, उनके द्वारा अर्जी लगा के आती है। यदि हमें बुराइयां, हम यह करते बुराइयों को छोड़ देंगे। अब यहाँ बाबा के पहली बार जो आता है भक्त, वो उसके बाबा जैसे 5 काम होते हैं, रोता हुआ आएगा कि ए बाबा मेरा काम कर दीजिए, और 5 कामों में 2-3 काम कर देते हैं बाबा, ठीक है ना। जैसे स्कूल में जाते हैं रोते हुए, तो
शुरू नंबर में क्या करेंगे, टॉफी देंगे, खिलौना देंगे, खिलाएंगे। बच्चा सोचेगा बहुत अच्छा है गुरुजी, तो वो चाव रहेगा जाने का। वैसे बाबा के आते रहेंगे, जाते रहेंगे, 2 दिन काम हो जाएंगे, उसके बाद में फाइल को साइड में रख देंगे। क्यों रखेंगे? देखा ये सच्चा कर्म करता है, धर्म पर चलता नहीं, चलता या नहीं चलता, या अहंकार को दूर किया नहीं किया। जितने अहंकार बुराइयों को त्याग कर जाएगा, फाइल आगे बढ़ाते रहेंगे। यदि एक बार मैं फौरन द्वार पर बैठा हुआ था, एक अम्मा जी रो रही थी कि बाबा मेरे 5 साल पहले मेरे 5 काम हो गए और आज 5 साल से मेरा काम अटका हुआ। मैं यहाँ इधर बैठा हुआ था, मैंने पूछा अम्मा जी क्यों रो रही है? कि बाबा मेरी सुन रहे नहीं है। अच्छा बाबा नहीं सुन रहे तो पहले सुनी? हाँ सुनी। अच्छा तो आप बताओ क्यों अटक रही है? कोई कमी है आप में कि नहीं? कोई भक्त को ये नहीं दिखते अम्मा क्या कमी है, ठीक है? मैंने कोई कमी देख लो नहीं। चलो आप क्या खाती हैं? सात्विक भोजन, राशि या तामसिक? माँ कहने का मतलब कोई अपना भोजन को छोड़कर जानवरों का भोजन तो नहीं करती है कि नहीं? नहीं करती। उसके पति ने कि हाँ करती है, क्या कि झूठ बोल रही है? कहने का मतलब यह है बाबा के दरबार पर आने के बाद में भी झूठ बोल रहे हैं क्या? तो जब तक बाबा, आप ये देखो ये जो भी है बाबा के द्वारा पहले तो काम होते हैं। अब उनके लिए बाबा जो सच्चे गुरु संतों को भेज के उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो उनका काम फिर अटक जाता है। बाबा के तो अर्जी लगाएंगे, पर उनके बाबा का जो नियम है उन नियमों पे चलना पड़ेगा। हाँ देखो खाटू में खूब ऐसे लिखते हैं भैया, पहले तो कहा हमारा ये हो गया ये बाद में कहता हमारे ये काम नहीं हो रहा। वो कमियों को फिर नंबर देते हैं। भैया जो गुरु आलू सिंह महाराज, गुरु श्री आलू सिंह महाराज जो किसी का हाथ भी लगा देते हैं या कैसे भी लात मार देते, थोड़ा वो मारते हैं, तो उनसे यदि किसी ने क्रोध किया कि हमारी इज्जत खराब होगी, उसका तो वो काम ही खराब हो जाता था। और जो कहते किया तो आशीर्वाद है, उनका काम तुरंत हो जाता था। आज क्या करें? मोर छड़ी, हाँ कोई ले लेके मोर छड़ी। अब बताओ कोई काम हो रहा है? भाई सच्चे मन से जाएंगे, मोर छड़ी उनके ही काम करेंगे। हाँ देखो कितना वो हो रहा है, तो जो भी कोई भी वो हो जाता है नहीं। ये तो मोक्ष ऐसा नहीं होता, भक्तों की कभी दुर्गति खराब नहीं होती है। कोई भी भक्त किसी भक्त को देखकर चयनशील रहेगा, मैं उसको ग्रहण न करेगा, उसका बाबा चुप्ती हिसाब करेगा। ये बाबा से डरिए, बाबा के नियम से डरिए, बुरे कर्म से डरिए, सच्चे मार्ग धर्म का रास्ता पर चलिए। वो जब ही चल सकते हैं जो अच्छी संगत होगी। और क्या पूछना चाहते हैं? आप तो हारे हुए भक्त हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं हारे हुए भक्तों को यह बोलता हूँ, बताता हूँ, जो भी है जो सच्चाई पे और धर्म पे चलिए, बुरे कर्म से बचिए, और जो अच्छी चीजें जो अच्छी संतों के द्वारा बताई जाती है उनको ग्रहण कीजिए। आज क्या है, जीनत से निशान लेके आते हैं, कोई तो जूता पहन के आ रहे हैं, कोई कांक में टाक के आ रहा है, कोई गुटखा खा के आ रहा है, कोई क्या बातें चीते फोन पर करते हुए आ रहा है, तेरी मेरी करता हुआ आ रहा है, तेरी मेरी सुनता हुआ आ रहा है। अब उनको मर्यादा का पता ही नहीं है। हाँ देखो स्कूल में जब जाते थे, प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई इधर भी देखता था तो चांटी पड़ती थी, ठीक है ना? उसी प्रकार जिस भाव से आएंगे उसका वैसा ही बाबा काम करेंगे। वैसे आप चल जाओ स्कूल में, मूल्यांकन के 5 नंबर ले जाओ, मौखिक के 20 नंबर, आखिर में गिरीश को लगेगी। वैसे ही कोई का हरी बीमारी होगी, कोई का एक्सीडेंट होगा। अरे तो बाबा ने परीक्षा नहीं लिया, उनको 1 बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं। श्री श्याम अखंड ज्योति में बार लिखा है, उसमें श्री बरबरीक महाराज थे, जब उन्होंने उनकी माता ने कहा कि मैं बार नहीं समझाऊंगी, गलतियों को 1 बार 2 बार 3री बार नहीं समझाऊंगी। वैसे बाबा भगवान है, ये भगवान का नियम है कि बार नहीं समझाएंगे,
ठीक है ना। अब यदि सच्चाई के मार्ग पे नहीं चले, निशानों की मर्यादा नहीं रखते हैं, और वैसे ही गुटखा खा के स्थानों का ऐसा ऐसा गंदा कर रखा है, जो किसी का पैर में लग जाता, किसी का क्या होगा। अरे जहाँ जहाँ निर्धारित किया है वहाँ पर नाली बना रखी है, यदि तुम्हारी नहीं छूट रही है तो उसमें थूकिए। इतने गंदे स्थान करते हैं। जैसे जहाँ बाबा के तोरण द्वार को देखिए, साइड में गुटखा थूक रखा है, गंदगी कर रखी है। यहाँ तोरण द्वार पे जूता पहन के ना क्या कर रहे हैं भाई। जितना आप साफ सुथरा स्कूल में जाएंगे, टोपी को सही रखेंगे, लाइटिंग सही करेंगे, सब बोलेंगे, भगवान में ध्यान लगाएंगे, तो उनका उस हिसाब से काम करेंगे। उनका रेड़ा पार होगा और उसी का बाबा होगा। न तो बाबा कहेंगे ये ला पैसे, जा ये ला वो खूब देंगे, गाड़ी दे देंगे, जितना नाम लेंगे उतना वो करेंगे। गुरु आलू सिंह महाराज, ठीक है ना, गुरु श्री आलू सिंह महाराज को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। श्री श्याम बहादुर सिंह बाबा, उनकी मोर चढ़ी से ताला खुल गया, ठीक है ना। गुरु आलू सिंह महाराज ने कह दिया कि कोई बच्चा आया था, सुना मैंने आपके चैनल के द्वारा, है तो उनका प्राण डाल दिया उनमें, क्या उनको आंखों से दिखा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे गुरु होते हैं। तो गुरु आलू सिंह महाराज ऐसे गुरु थे, उनकी बागीची में, उनसे बागीची में जो बाबा साक्षात बात करते थे उनसे। और बताइए, और पूछिए। तो ये चमत्कार आपने खुद भी देखे हैं ऐसे? खुद ने, मैंने देखे ना। दुकान नहीं बिगड़ी, मेरे को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, 300 आदमी नीचे खड़े हुए थे। मैं यहाँ गुरु श्री आलू सिंह महाराज की बागीची में गया हुआ था। और क्या नाम से मैं वहाँ गया था, पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। यहाँ एक स्टार वाला यहाँ मिला था, मेरे में ड्यूटी लगी थी। मैं वहाँ पहुंचा था तो वहाँ सुबह उठा तो चारों तरफ पुलिस थी, ठीक है ना। पर थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटे उन्होंने मेरे को, क्योंकि लॉक लगा रखा था, मैंने कहा इंचार्ज साहब हाथ मत लगाना, चाहे सीने में गोली निकाल देना। मैंने पहले जय श्री श्याम बोला। मैंने बाबा मैं बोलना भी नहीं जानता, क्या मैं कम पढ़ा लिखा, मैं कुछ भी नहीं जानता, शुद्ध भी नहीं बोलना जानता, ठीक है ना। अब आपकी कृपा से जो है, जो भाव देकर बुला दीजिए। उन्होंने ऐसा बुलवाया, 1.5 घंटे 1 घंटे बाद में पुलिस उनको, खुद कलेक्टर साहब ने आदेश दिया, वहां से वो कर रहे थे उसमें क्या करते हैं, फैक्स कर रहे थे, हाँ। तो उनके ना कलेक्टर साहब ने आदेश दिया, जो ये नाम बता रहा है उनको छोड़ दीजिए, नाम को लेकर जाइए, ठीक है ना। तो इसलिए सच्चे मान पर, और बेटे का भी हमारे गुरुजी ने जो बताया है कि इसको खेलने दीजिए। 3 साल बाद में, कोरोना से पहले बताया था, इसका सिलेक्शन राजस्थान टीम में अंडर 19 जिला में खेलने का, तो आज खेल रहा है। बाबा श्याम की ही कृपा है। इन्होंने कृपा उन्होंने की है, ठीक है ना। इन्होंने गुरु मार्गदर्शन गुरु जी को बनाया है, गुरु जी को, क्योंकि सच्चे को ही मनाते हैं। आजकल सब मैं कर दूंगा, मैं झाड़ा दूंगा, वो दूंगा, ठीक है ना। अभी पिछले फागुन के महीने में यूपी साइड के 20 जने थे, कितने? 20। हाँ, अब तो बाबा की कृपा से श्री श्याम, पहले श्याम बगीची में 2-3 साल तक वहाँ बाबा के वहाँ पर सेवा में लगा लिया। बाद में फिर संतोष जी गुरु जी द्वारा खाटू श्याम में श्री श्याम ब्रह्म आश्रम में वहाँ छोड़ के गए। उन्होंने भी मना कर दिया था, नहीं, पर इन्होंने कहा नहीं, थोड़ी देर बाद में बाबा की कृपा होगी। आज वो आश्रम में, वहाँ पर महीने में 20 दिन उधर ही सेवा, बाबा की सेवा, ठीक है। उन्होंने बता दिया था कि वहाँ आराम से रहिए, और वहाँ पर जो दुखियारे आते हैं उनको फोन नंबर दे देते हैं। अब पिछले साल की बात है, फागुन के महीने में तो जो टोल टैक्स था, वहाँ पर एक बच्चा खोया था 10 साल का। वहाँ 20 जने आए हुए थे। मैंने, भैया तुमने 3 दिन हो गए, तुमने 1 दिन की पर्ची कटवाई थी। आश्रम ऐसा हुआ है जो 100 रुपया में प्रसादी और रहने के लिए व्यवस्था है, 100 रुपया में। जैसे आज आए 12 बजे बाद में, तो 12 बजे तक, कल तक 100 रुपए में रहिए प्रसाद जी,
पाइए। वो जो पहले हार के आता है तो उनको शरण मिल जाती है, ठीक है ना। तो वो वहां पर 20 जने आए हुए थे, टोल टैक्स में बच्चा खोया था, 2 दिन से FIR दर्ज करा दी पुलिस वालों को, वहां पर FIR दर्ज करा दी थाने में, खूब ढूंढ रहे थे। उनसे कहा चलो भैया बाबा की अर्जी लगाइए, क्या अर्जी लगाई। वो नहीं चले, हम कॉर्नर द्वार पर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, मैंने मिला नहीं मिला। एक झाड़ा दे रहा था कि क्या नाम से तेरा बच्चा मिल जाएगा, मैंने यार झाड़ा काम कैसे करेगा, तू तो बीड़ी पीता है, बीड़ी वाले का कैसे झाड़ा काम करेगा, पीने वाले का, ठीक है ना। मैंने भैया काम करने वाले बाबा हैं, आप बाबा के सामने पहले तो आप क्या गलती करते हैं बताओ, बताओ आप क्या गलती करते हैं। कि मैं 20 साल से आ रहा हूँ बाबा के, मैंने सबसे पहला अहंकार बोल रहा है, 20 साल से आ रहे हैं तो आपका बच्चा कैसे खोया है, कैसे खोया बताओ कि नहीं, फिर ये बताओ कैसे, आप ये बताओ क्या गलती करते हैं। मैंने एक तो अहंकार आ रहा है, दूसरा बोलो और भी कोई गलती करते हैं, वो बोल रहा कि नहीं हम कुछ करते ही नहीं है, परीक्षा ले रहे हैं, मन 3 दिन से भूखा पड़े हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रही है, हाँ 1 दिन के लिए तुम आए हैं, 3 दिन तुम रुक रहे हैं, उनके कि भैया रसीद कटवाओ, जेब में पैसे नहीं है। मैंने बाबा चलो अभी ऐसा कहना ही क्या, तो पैसे नहीं है तो रहो आराम से, बच्चा मिल जाएगा। आप बताओ कहाँ है माँ बाप, कि मैं दादा हूँ, माँ बापों को बुलाओ, तो वो आए, बताओ क्या गलती करते हैं, हम कुछ गलती नहीं करते। वही भोजन का आया, भोजन करते हैं, हाँ कौन सा करते हैं, ये खाते, तो और पशुओं का, जानवरों का, हाँ। अब बताओ आप देखो, अभी कोई भी भैंस का बच्चा हो, चाहे गाय का हो, चाहे कोई का भी हो, उनके बच्चे को दूर करके देखिए, 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं, मतलब चारा नहीं चढ़ेंगी क्या। अब मैंने तुम्हारा बच्चा खो गया, 3 दिन से तुम्हारा भूखे पड़े हैं, अब बताओ गलती करे नहीं, हाँ बड़े करते आ रहे, जैसे करते आ रहे हैं, ऐसे ही यहाँ हो रहा अभी है। बाबा देखो, बाबा सच्चे धर्म पर चलने वालों का, फिर उनसे कहा चलो आप लिखो, इसमें अर्जी लिखो, उन्होंने लिखा, नारियल बांधा, उन्होंने जब कि बाबा हम आज के बाद में खाए तो विनाश हो जाए, आज हमारा बच्चा मिल जाए, है लिखो इसमें, या तो तुम बच्चा चाहिए आइए खाना दे, नहीं हमको बच्चा चाहिए, लिखो इसमें। लिखा है उनने, लिखवा के आंसू टपकाना, जल्दी अर्जी पास होगी, नहीं तब उन्होंने जाके सच्चे मन से उन्होंने सच्चाई का मार्ग पकड़ा। उनका 4 घंटे बाद में फोन आ गया सीकर से, तब उन्होंने 5100 रुपए के बाबा के प्रसाद चढ़ाया, वहाँ सबको बांटा। उन्होंने 11,000 इनाम लिख रखी थी, मैंने इनाम की जरूरत नहीं, जो भाव है वो कीजिए, गाय माताओं को डालिए और कबूतरों को, बंदरों को डालिए, तो मन की शुद्धिकरण होगा। इन्होंने सब हमारे संतोष जी गुरु जी ने ऐसा शिक्षा दी, ऐसा ज्ञान दिया। ये तो इतना ही कहेंगे कि क्या नाम से कि ठीक है बाबा तक पहुंचा देंगे। किसी को संशय का मिटाना हो, कोई बात करनी हो, वो फोन कर लेते हैं, उनको बता देते हैं भैया आपकी अर्जी इसलिए रुकी हुई है, आप सच्चा मार्ग धर्म पर चलो, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम, हमारा ये काम नहीं हो रहा, उन्होंने अर्जी लगी, भैया पहला सच्चा मार्ग धर्म का रास्ता, क्योंकि देखो भगवान साथ होने का मतलब पांडवों के साथ थे, उन्होंने गलती करी कि उन्होंने जुआ खेली है, पत्नी अपने भाई को लगा दिया, भगवान थे ना साथ में। जब भी उनको 12 साल का हुआ, तो कहने का मतलब यह है जो कर्म किया पिछला अब उसको भोगना पड़ेगा, पर उनमें कष्ट नहीं होगा। उनको लाख से ग्रह खुदवाया है, बनवाया, उसमें जलाने की कोशिश की, किसने रक्षा की, भगवान ने। राक्षस मिले और भी मिले, और उनको कब पता नहीं कब पार हो गया। तो भगवान की शरण में रहने के बाद में, अच्छे संत गुरुजनों की संगत में रहने के बाद में कोई कष्ट नहीं आएगा। अब यहाँ देखो तोरण द्वार पे सबको अलग अलग जैसे जैसा भाव है। अपन देखो कलश यात्रा में जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, तो अब बताओ बाबा का निशान लेके आ रहे हैं। ये बताओ जैसे जैसे भाव से ला रहे हैं, जैसे पहन के आ रहे हैं, जैसे गुटखा खा के आ रहे हैं, तेरी मेरी करते हुए आ रहे हैं, तो वैसा ही मिलेगा।
बाबा की वैसा फल। फल। और जो बाबा के जब भाव दिया, बाबा मैं भी 15 दिन में आऊंगा, दंडवत दूंगा, घमंड हो गया। आता है बाबा देते हैं, देखा ये क्या करे, बाबा पेट पलना हर साल दूंगा। संतोष गुरु जी ने कहा 3 बार तो दे ली, चौथी बार हाँ, और उसमें भी चमत्कार हुआ। निशान भवन में पहुंचा, मैंने बाबा यह तो गर्म मिट्टी है बहुत ज्यादा, कैसे दुआ खाएगी। 11 बजे रहते बाबा जैसे अंदर पूजा करने गए, कोई बदल नहीं था, कोई वो नहीं था। अंदर पहुंचा, तुरंत 30 मिनट के अंदर बदल हुए, ठंडी हवा चली, बारिश आई नहीं, बांदी को धर्मशाला तक आ गई। दूसरे दिन का चमत्कार 2.5 किलोमीटर है, दूसरे दिन 1 किलोमीटर। मैंने बाबा हमारे पैरों में अब बस की नहीं। तीसरे दिन भी मैंने बाबा हमारा जन्मदिन निकलेगा, हम तो यदि पत्नी भी दे रही थी, नीचे नहीं हो रही थी, दे मैंने बाबा, देखो बाबा तो भाव दे, या तो इनको सही कर दीजिए, हाँ, और या हमको शक्ति दीजिए जो हम पेट पलने दे, हमारी बस की नहीं, हम तो जा रहे हैं छोड़ के बीच में। बाबा ने पत्नी का चमत्कार हो गया, क्या हो गया, दर्द बंद हो गया। मैंने कहा बाबा ये मेरे से पीछे पड़ी रहती है, इसको आगे करके बताइए। बाबा ने आगे करके, मैं आगे पहुंचने की कोशिश करूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाए। पर उसके बाद में गुरु जी संतोष जी ने कहा कि बार बार बाबा उसे आप ऐसा मत कीजिए, बरखो मत बाबा से। उसके बाद में बंद कर दिया कि मैं, क्योंकि बाबा को हम बाबा की परीक्षा लेने लायक चले नहीं, और अज्ञानता के कारण माफ करते रहे, पर बार बार नहीं करेंगे। अब उसके बाद में इन्होंने बताया संतोष जी गुरु जी ने कि बाबा से ऐसे परीक्षा मत, हम परीक्षा ले और अज्ञानता कर, हमको पता नहीं है कि अब क्या कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। इसलिए सच्चे गुरुओं संतों की शरण में, बाबा की शरण में सबकी बेड़ा पार। हाँ, इन्होंने इतने हमारे बांधव के थे, वो ट्रेन में मिले हुए थे, हाथ में आ रहे थे, तो मैं खाटू से आ रहा था, तो वो ट्रेन में थे, वो ऐसे आप शब्द बोलने लगे मेरे को, मैंने कोई बात नहीं, वो कह रहे भैया खा के हैं कि मैं बांदीकुई का, कि मैं भी बांदीकुई का खाना रहा। मैंने खाटू श्याम बाबा के चमत्कार सुनाए। उन्होंने कहा भैया मेरे को पुलिस इंचार्ज मेरे पास दबी दे रहा, मेरे को गिरफ्तार करने के लिए वो कर रहा है। मैं सीकर में स्टोर रूम में मैनेजर हूँ। वो क्या हो गया कि मैंने पैसे लिए थे, उसने, मैंने प्लॉट लिख दिया था, मैंने उनको पैसे लौटा दिए, और क्या नाम से वो स्टाम्प लिख मैंने फाड़र फेंक दिया, जबकि फेंका नहीं था। 1-2 साल बाद में उसने कि मेरे पैसे दो या मेरे को प्लॉट दो, कि पैसे दे दिए ने। हाँ, वो छल कपट कर रहा था। वो मैंने चल बाबा के, वो बाबा के आया, बाबा के आने के बाद में संतोष जी गुरु जी की अर्जी लगवाई, इनको बताया, उन्होंने जैसे जैसे बताया वो खुद आया नाक रगड़ते हुए, और उसका जो हिसाब है ना पूरा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में जो कुछ रहा था वो 11-12 लाख रुपए मांग रहा था, ठीक है ना, उसका कुछ रहा था 1 लाख रुपए, वो प्लॉट मांग रहा था 12 लाख का, कि 12 लाख का प्लॉट 1 लाख में पूरा हिसाब हुआ, और थोड़ा बहुत होया होगा उसका ब्याज, चलो। और उसके दूसरे तीसरे दिन उसकी गाड़ी चोरी होगी। तो बाबा का वो चमत्कार है। इनसे जुड़ने के बाद में उसका दर्द था, खूब दवाई ले चुका था, उनका दर्द समाप्त हो गया। जो सच्चे मन से जाएंगे, जो संत गुरुओं के जन्म के शरण में रहेंगे, उनको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि आएगी। हाँ, और कराने वाले तो बाबा हैं, मन इनकी सुनते हैं। गुरुजी एक बार वो आपके फिर से नंबर बता दीजिए। हाँ भैया, और हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं सब कुछ बाबा करते हैं। और गुरु आलू सिंह जी महाराज जी के, चूंकि वही दूसरा जन्म है बाबा बोलते हैं, तो उनके गुरु श्री श्याम बहादुर जी महाराज थे, तो बाबा कहते हैं आप भी उन्हीं को गुरु मानो। तो आज गुरु श्री श्याम बहादुर जी महाराज का हमारे सिर पे आशीर्वाद भी है, और हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आवाज भी हमारी निकलती है, तो आज बाबा की कृपा से करते हैं सारे बाबा, सारा बाबा करते हैं, कीर्तन भी करवाते हैं, अर्जी भी लगवाते हैं, बाबा वही बुलवाते हैं। हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हमारे बाबा हैं, वही सब कुछ करवाते हैं, कीर्तन भी करवाते हैं, अर्जी भी लगवाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। आपके भैया बादी कोई क्या है, इनका बेटा छोटा सा था कोरोना में, और क्रिकेट खेलने जाता था, भैया बहुत परेशान थे, कहते थे गुरुजी ये पढ़ता ही नहीं है, क्रिकेट खेलने चला जाता है। हम गए भैया, बाबा बोले हैं कि आप परेशान मत हो, आपका बेटा आगे चल के क्रिकेट खेल के बड़ा नाम करेगा। आज
तब भैया ने खेलने के लिए छूट दिया। आज उनका बेटा वास्तव में वो बात सच निकली। जैसे गुरु आलू सिंह जी महाराज जिसको बोल देते थे, बाबा बोल देते थे, बाबा कृपा से वो बोल देते थे, वो काम हो जाता था। ठीक वैसे भैया के लिए बाबा ने बोला। आज बेटा जो है क्रिकेट जयपुर में, आज क्रिकेट जयपुर में खेल रहा है और हो गया, अंडर 19 में भी हो गया जो है। न्यूज़पेपर में भी भैया के बेटे का आज नाम निकला। वहाँ पे दौसा में जब जिला में खेलने गया तो मेरे पास फोन किया कि मेरे नाम काट रहे हैं, अधिकारियों के फोन आ गए हैं, अब वो दूसरे को ले रहे हैं, मेरा नाम काट रहे हैं, अपना कोई अधिकारी नहीं है। क्यों, क्या हो गया कि मेरे क्या नाम से यूँ कह रहे कि एमएलए मंत्रियों का फोन आ गया, अधिकारियों के पास मेरा नाम काट रहे हैं। मैंने एमएलए मंत्री किसने बनाए? खाटू श्याम बाबा ने ही तो बनाए। जब तक इनकी कृपा रहती है, जब तक एमएलए मंत्री रहते हैं, जब इनका आशीर्वाद हट जाता है तो वो हट जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन उसके दूसरे का नाम काटा, कोई जैक चैक नहीं लगाया। मैंने बाबा अधिकारी है अपने, यही सरकार चलाना है सबसे बड़ा, अपना जैक चैक जो भी है मेरे बाबा है और दुनिया के वो नहीं है। उसके बाद में उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद में जयपुर है खेलेगा अब तो, उसका सिलेक्शन होना था 2 मैचों में 5 विकेट लेना। अब वो क्या, मैंने बाबा का नाम लेके खेलना जब भी। अब बाबा देखो, बाबा तो चमत्कार दिखाने थे, उन्होंने बाबा का नाम लिया नहीं। क्या बच्चों को जो और वो कर रहे थे, हाँ, उनसे कैच छोड़ रहे थे, एक भी विकेट नहीं मिला। अब 5 विकेट पर सिलेक्शन होना, हार थक गया। उन्होंने कहा बाबा, उसका याद आई कि बाबा का नाम ही नहीं लिया। दूसरे दिन श्री हनुमान जी का मंदिर था, वहां पर गया और खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगाई। क्या, क्योंकि वो भी हनुमान जी महाराज भगवान ही है, ठीक है, भगवान की शरण में रहने वाले रूप में एक है, नाम अनंत रूप अनंत, ठीक है ना। तो उन्होंने की खाटू श्याम बाबा मेरा क्या नाम से 5 विकेट दिवा दीजिए। क्या बच्चा ही तो है क्या? उसने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं तोरण द्वार से पेट पलना दूंगा। क्या पेट पलना दूंगा। तो बाबा वो जब भी बॉल छोड़ रहे थे, क्या तो बाबा का जब 3 तो बोल्ड किए 2 पैरों के नीचे, क्या बॉल 5 विकेट मिले बाबा की कृपा से। बोल्ड किया, कहता है अर्जुन निशान खाओ भी लगाता है, तीर खाओ भी छोड़ दे, निशान हो तो मैं लगाऊंगा। तो वैसे ही 3 बार बोल्ड किया। क्या किया? 3 बार बोल्ड किया, 2 पैरों के नीचे उनका विकेट मिला। तो उनका सिलेक्शन हुआ, अधिकारियों ने ताली बजाई, कम से कम 3-4 हजार की बॉल दी, उनका नाम आज खेल रहा है। मैंने कि देख, अब भी जितना बाबा का नाम लेगा, हम कुछ करने वाले नहीं, जितना बाबा का नाम लेगा उतना ही काम होगा। इसलिए इतने गुरुजी संतोष जी के द्वारा मार्गदर्शन दिया इन्होंने, सच्चाई के मार्ग पर चलने। जब भी मैं इधर उधर होता हूँ, इनको फोन लगा देता हूँ कि माया इतनी प्रबल है सात्विक राजसिक तामसिक में, तीनों में ही इनसे मार्गदर्शन लेते हैं और बाबा से बुद्धि ज्ञान अपहन कराते हैं। अब थोड़ा जयकारा लगा लो भैया। ये नंबर बोल दो। तो भैया आप लोगों की कोई समस्या होगा तो फोन करिएगा। मोबाइल नंबर 8824957685 है। बड़े बड़े बाबा ने बाबा से बात होती है तो बाबा ने आज जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं बचेंगे, आज एक फोन आया, बाबा ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आज लोगों की जान बची है। बारिश भी रुकी है, कितनी बार रुकी है, लोगों का बोध भरा 8 साल 10 साल बाबा ने आशीर्वाद दिलाया है। आज ऐसे ऐसे बाबा, जैसे गुरु आलू सिंह जी महाराज की बाबा से बात होती है, आज वही दूसरा जन्म है। आज लोगों का फोन आया है, बाबा ने अर्जी लगवाया, आज लोगों का काम बना है। बस एक चीज याद रखिएगा, बाबा का एक चीज कहना भक्तों के लिए कि सच्चाई पे चलिएगा, सच्चे रास्ते पे चलिएगा। अगर बाबा हारे का सहारा है तो केवल सच्चे लोगों के लिए है, गलत लोगों के लिए नहीं है। ये सच्चा दरबार है, एक एक पॉइंट का यहाँ हिसाब होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर बाबा से बात होती तो आज बाबा ने लहसुन प्याज बिस्किट नमकीन तक छोड़ा के बैठे हैं। जैसा खाओगे होटल का कोई सामान, बाबा हर चीज देखते हैं। वैसे ही काम होगा। आप क्या खाते हैं, पीते हैं, क्या सोते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ देखते हुए तब बाबा आपका काम करेंगे। काम करेंगे तो सब कुछ देखते हुए, पूजा पाठ खाली आप आए,
पूजा पाठ कर दिए, कर रहे हो गलत काम जाने के बाद, तो बाबा कभी नहीं सुने। स्कूल में तैयार होके तो उसमें बाबा का दोष नहीं है, ये दरबार में देर है पर हम देर नहीं। इसलिए याद रखिएगा, कभी किसी के साथ गलत मत कीजिएगा, क्योंकि देर है पर देर में रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। स्कूल में कितना ही तैयार होके जाओ। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो खट्टू नरेश की, बोलो तीन बार धारी की, बोलो शीर्ष के दानी की, बोलो कलयुग के अवतार की, बोलो माइलोती के लाल की, बोलो हरे को जिताने वाले की, बोलो आंसू पोंछने वाले की, बोलो काम बनाने वाले की, बोलो लाज बचाने वाले की, बोलो नीले के सवार की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो कलयुग के अवतार की, बोलो कलयुग के अवतार की, बोलो कलयुग के अवतार की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शेरा वाली मैया की, बोलो बालाजी सरकार की, बोलो गुरु श्री श्याम बहादुर जी महाराज की, बोलो गुरु श्री आलू सिंह जी महाराज की, बोलो श्याम प्यारे की।